अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 मार्च 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते का आगाज़ करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल, ये यूट्यूब जो वीडियो चैनल है, सब्सक्राइब किया हुआ है एस्ट्रो होप को, तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये आपकी हौसला अफजाई है। और इसको लाइक भी कीजिएगा, यकीनन ये मज़ीद हौसला अफजाई के 10 नंबर और ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके साथ साथ नीचे एक छोटा सा बेल का निशान है, उसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको फौरी तौर पर जो अपडेट हैं, जिस वक्त भी वीडियो आएंगी मेरी या हमारे चैनल की तरफ से कोई चीज़ अपडेट की जाएगी, तो वो उसका इत्तला जो है आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी, ताकि आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा कि किस वक्त क्या हुआ। तो अब आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से का। लेकिन किसी भी हिस्से पे जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी मुश्तरी चूँकि 8 मार्च को रुजत में गया है, और ये चूँकि जुलाई तक की तरह 10 जुलाई तक रहेगा, तो इसके बारे में मुकम्मल तफसील और आपके बुर्ज, मुझे नहीं पता आपका बुर्ज क्या है, अगर आपको मालूम है अपनी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसके मुताबिक उसके असरात भी पढ़िएगा, और उसी तरह की कुछ एहतियाती तदबीर जो हैं वो भी इख्तियार कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है तो नीचे लिंक लगा हुआ है, उसको क्लिक कीजिएगा, सीधे वेबसाइट पे जाइएगा, और बहुत आसान उर्दू में बड़े अच्छे अंदाज में इसलिए लिखा गया कि आप उसको समझ सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर कुछ एहतियाती तदबीर है, जो कि लंबा अरसा है, 2-4 दिन के हफ्ते की बात होती है, कुछ नहीं है, ये चूँकि अब 8 मार्च से शुरू हुआ तो 10 जुलाई तक चलेगा, तो इसलिए बी केयरफुल और इसको पढ़िएगा ज़रूर, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो और आपको पता चले कि स्टार किस तरह से जो हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का। बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारमरीख यकम था 17 मार्च ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से हुसूल तालीम जो है उसकी लगन ये आपके अंदर बढ़ा सकेगा, जज्बात पैदा करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इल्म हासिल करना चाहेंगे। उसके अलावा कानूनी मामला जो आपके चल रहे हैं या खुदा न खास्ता कुछ आ सकते हैं, तो उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूर रखने का बाइस बनेगा। इसके बाद जो 18 से लेके 31 मार्च तक जो मरीख है वो आपके बदुस्मा में फाइनेंशियल हाउस में आपको अपने करियर और कारोबार के बारे में मेहनत और लगन से अपने मकासद के हुसूल में आपका साथ देगा। यानी जब आप मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे और आपके अंदर डिटर्मिनेशन भी होगी, यानी लगन आपके अंदर होगी, तो यकीनन आपकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 12 मार्च को मरीख यूरेनस तस्लीस की वजह से आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कायदाना सलाहियतें, वो भी निखरेंगी। मसाइल का बेहतर हल भी सामने आ सकेगा, जबकि मजबूत कुव्वत इरादे के बायस आप अपने मकासद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। और इसके बाद ही जब ये चीज़ें सारी हो जाएंगी तो यकीनन हालात में तब्दीली लाने का जो आपके ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, और आपकी जो मंजिल है वो भी आपको मिल जाएगी। मज़ीद जानने के लिए मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 7 से 31 मार्च ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको आपके जो हासदीन हैं उनके बद इरादों में उनको नाकाम बनाएगा, और आपको उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन आपको अपने अखराजात पर काबू पाना होगा, या इसकी ज़रूरत पेश आ जाएगी, थोड़ा सा फाइनेंशियली हाथ आपका टाइट हो सकता है। 13 और 14 मार्च को ज़ोहरा ज़ोल तरबी होगी, जिसके पास हालात में संजीदगी से काम लेने की जो ज़रूरत है वो सामने आएगी। और उसके साथ साथ पॉजिटिव डिप्लोमेटिक वे जो है आपका है, यानी मुस्बत हिकमत अमली जो है, उससे भी काम लेने की ज़रूरत आपको पेश आ सकती है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 7 से 31 मार्च तारक के ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपको हल्का अहबाब से फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी आपको एक्टिव रखेगा, कोशां रखेगा। यानी आप बिल्कुल ये नहीं होगा कि लंबी तान के सो जाएंगे, सुस्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 12 मार्च को तारत ज़ोहल तरबी होने की वजह से हालात का तयन थोड़ा सा गलत हो सकता है, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जारी काम जो है उनमें डिले हो सकता है। इसके अलावा आप थोड़ा
दिल छोटा हो सकता है, तंग नज़री का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं, आपसे सीनियर हैं, उनसे मशवरा कीजिएगा ताकि आप कोई गलत फैसला ना कर पाए। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 12 मार्च को वाल का हफ्ता होगा, जिसकी वजह से अपने तमाम मामलात की अदायगी और अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में आपको मुहतात रहना होगा, एहतियात से काम लेना होगा। सदकात की अदायगी भी ज़रूरी है, सदकात भी दीजिएगा ताकि कोई नेगेटिविटी जो भी है उससे आप अपने आप को बचा पाएँ। खाना माल का हाकिम शम्स 14 और 15 मार्च को मुश्तरी से तसलीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से आमदनी के वसाइल आपके बढ़ सकेंगे और माली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। और अपने हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए और अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 मार्च से के 8वें घर में मौजूद रहते हुए आपकी तवज्जो बल्कि ख़ास तवज्जो जो आपके विरासती मामलात जो हैं उनकी तरफ मबजूल रख पाएगा, जबकि इस दौरान कर्ज़ हसना लेने और देने से यानी कर्ज़ लेने से और देने से गुरेज कीजिएगा, ताकि कर्ज़ हसना भी हो तो उससे भी अवॉइड कीजिएगा। 12 मार्च को शम्स प्लूटो तस्दीस होने की वजह से जिनसे मुखालिफ से मुहतात रहने के अलावा माली मनसूबाबंदी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। 14 और 15 मार्च को शम्स मुश्तरी तस्लीस की बिना पर खुद को ज़ाहरी खुशफहमी के बजाय, यानी ऐसा होता है हालात वाक़त को देखा काफ़ी सारा बंदे में खुशफहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा, अज्यूम कर लेता आदमी। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को जो है वो खासा पुरएतमाद बनाना होगा और हक़ाइक़ की बुनियाद पर आपको ज़रा स्टैंड लेना होगा। ये नहीं है कि ऐसा ही बस अज्यूम कर लिया और खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और जब आप हक़ाइक़ की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे और अपना स्टैंड लेंगे तो माली और इखलाकी फ़वाइद भी आप हासिल कर सकेंगे। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 7 तक 23 मार्च के 8वें घर में क़याम पज़ीर होगा। यहाँ आपको वरासती और इंश्योरेंस क्लेम से मुतल्लिका जो कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम है या लेन देन का जो मामला होता है, कोई डूबे हुए पैसे थे उनके लिए आप कोशिश करें तो यकीनन वो भी आपका एक क्लेम बन जाता है। तो उसके मुतल्लिक जो मामलात हैं उनमें आपको कामयाबी दिलाने का बाइस बन सकेगा। जबकि 12 मार्च को अतारत और ज़ोल तरबी होने की वजह से ख्वाब के मसाइल और रुकावटें सामने आ सकती हैं, जिनसे बचाव के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है वो है सदकात। तो सदकात दीजिएगा ताकि इन अजाबों से, इन तकलीफ़ों से अपने आप को बचा सकें। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा 7 से 31 मार्च ज़ाहिर के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके अज़वाजी उमूर जो उनमें खुशी का बायस बनेगा। इसके साथ साथ शरीक हयात की मोहब्बत का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। इस दौरान आपका जो शरीक कार है यानी बिजनेस पार्टनर जो है उससे भी आपके खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रह सकेंगे। 13 और 14 मार्च को ज़ोहरा ज़ोल तरबी की हालत में होंगे, जिसकी बिना पर आपको अपने मामलात संजीदगी से हल करने के अलावा दूसरों पर जो फोकियत हासिल करना, दूसरों को डोमिनेट करने के लिए मुकाबलाबाजी से गुरेज करना होगा। ये नहीं है कि दूसरों को नीचे लगाने के लिए आप एक अंधाधुंध एक दौड़ में शुरू हो जाएं जिसमें आपका आखिर में नुकसान भी हो सकता है। तो अपने आप को बचाइएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तक 17 मार्च खाना माल में रहते हुए आपकी आमदनी में इजाफा के वसाइल मुहैया करने और माली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बनाने का सबब बन सकेगा। जबकि 18 से 31 मार्च मरीख जो है जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी हिम्मत हौसला और खुद एतमादी को बढ़ाने का सबब बनेगा। जबकि आपका ज़ैलिया कंप्लोट और तमाम जायजा के तीसरे घर में ही जो है वो क़याम पज़ीर रहेगा या मौजूद रहेगा। 12 मार्च को मरीख तस्लीस होने की वजह से आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उभर सकेंगी। कायदाना सलाहियतें जब नुमायाँ होंगी आपकी तो यकीनन आपको टेक्निकली भी खासी सपोर्ट मिल जाएगी और महारत हासिल होगी, इतनी आप कमांड आपको मिल जाएगी। जबकि इस दौरान जो प्लूटो और शम्स हैं वो तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से माली ताकत का इजहार भी हो सकता है। यानी अंदर कोई काम मकसद हासिल करने के बाय हुक एंड क्रुक आप उसमें पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि आपकी कुव्वत फैसला खासी मजबूत रहेगी, इस दौरान खासी मजबूत रहेगी। मज़ीद जानने के लिए और अपने बाकी हफ्ता और बहुत कुछ पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मदद के बारे में रहते हुए आपके हासुदीन को उनके बाद इरादों में ज़ेर करने का सबब बनेगा।
14 और 15 मार्च को मुश्तरी और शम्स तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक खतरात मोल लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यानी आप थोड़ा रिस्की कोई एलिमेंट आते हैं, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, तो ओके आप आगे बढ़िएगा हौसले के साथ। यकीनन इसके साथ साथ हालात में जो आगे बढ़ने की लगन है आपके अंदर, वो भी जन्म ले सकेगी। मेरे कहने की बात नहीं है कि आप रिस्की काम कर गुजरिएगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एहतियात कीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपकी खुद इत्मीनान में इजाफा होगा, उसकी वजह से आप थोड़ा सा आज़ादी महसूस करेंगे और सैर व तफरीह के मौके जो उनको भी इंजॉय कर सकेंगे। आज अगर आप परेशान हैं तो ये चंद दिनों में आगे देखिएगा हालात किस तरह से, आपकी सोच किस तरह से बदलती है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोल तमाम आपके ताले में रहती हुआ आपकी ज़हनी काबिलियत को बढ़ाने और कुव्वत फैसलों को मजबूत करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। 12 मार्च को ज़ोहल अतारत चुके तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपके हालात में थोड़ा सा जो रुकावटें थी वो तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका जो मामला है वो डिले की तरफ जा सकता है। आपके जारी काम जो है उनमें थोड़ा सा इल्तवा हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल रखेंगे, सोच समझ के रखेंगे, तो यकीनन जैसे हालात में बेहतरी आएगी उसी तरह से आप उसको संभाल भी पाएंगे। जबकि जो मौजूदा हालात में जो एक काफ़ी अरसे से सुस्त रवि थोड़ी चली आ रही है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होगी या वो बिल्कुल आपके मामलात को जमूद का शिकार नहीं करेगी बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए, निपटने के लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव प्लानिंग जो है वो करना चाहिए। नेगेटिव होकर गुस्से से सारा कुछ बंद करके नहीं बैठना है, उसको आगे बढ़ाना है आपको। 13 और 14 मार्च को ज़ोहल और ज़ोहरा तरबी की हालत में होंगे, जिसके बाद इस मामलात में बेहतरी लाने के लिए आपको खासी संजीदगी या मिच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, संजीदगी इख्तियार करना पड़ेगी, जबकि आपकी सियासी और समाजी ज़िंदगी आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोल तमाम दर्जे के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको अपने अखराजात के लिए प्लानिंग करने के अलावा मुस्बत लाएअमल इख्तियार करने की जो ज़रूरत है उसको भी सामने ला सकेगा। आपका ज़ैलिया यूरेनस तमाम दस्तूर साइड के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। 12 मार्च को ज़ोहल अतारत तरबी की हालत में होंगे, जिसके बाद ज़ाती सवारी और ज़मीन जायदाद के मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा। जबकि 12 मार्च को यूरेनस और मरीख तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी बिना पर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं, कायदाना सलाहियतें बढ़ सकेंगी। दरपेश जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए तकनीकी महारत जो है उसका हसूल भी मुमकिन हो सकेगा, जबकि दरपेश मसाइल जो हैं उनको हल करने में आप पूरी जान लड़ाएंगे और कामयाब हो सकेंगे, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे आप। 13 और 14 मार्च को ज़ोहल और ज़ोहरा तरबी की हालत में होंगे, जिसके बाद दूसरों से इख्तलाफात का खदशा जो है वो जन्म लेने के अलावा आपके काम करने की सलाहियत जो है वो मुतासर हो सकती है, जबकि आपका जहन भी बिला वजह से परेशान हो सकता है। इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखिएगा और नेगेटिविटी को कम से कम अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम दर्जे के 9वें और अपने फितरी घर में रहते हुए आपको आला तालीम के हुसूल के लिए एक्टिव करने, हुसूल मुमकिन बनाने और रूहानियत और मजहबी रुझानात को बढ़ाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। जबकि 14 और 15 मार्च को शम्स से जो है वो मुश्तरी तसलीस की हालत में होगा, जिसके बिना पर आपको अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए हकायक के मुताबिक काम लेना होगा, यानी ग्राउंड रियलिटी जो है उसको मद्देनजर रखना होगा, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ सकेगी, यानी आप खास से कॉन्फिडेंट हो सकेंगे। मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते के बारे में और बहुत कुछ पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नई स्टार मूवमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।